नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का पीपीएम टाइम्स में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। तो इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सीमापुरी से विधायक बीर सिंह जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई हो। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि 12 साल बाद वापसी हुई है, तो फिर जनता का क्या-क्या आपके प्रति रवैया है? नहीं, जनता मेरे व्यवहार से भली-भांति परिचित है। मुझे कोई संकोच नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई असमंजस नहीं। मेरा जनता से सीधा संपर्क है। मुझे वो जानते हैं कि जो हम काम उनसे वायदे किए हैं, उनको हम पूरा करेंगे। ये बात अलग है कि सरकार जो बनी है, वो भाजपा की बनी है, जो झूठ पर टिकी है, झूठ बोलने पर आमादा है और झूठ बोलकर ही लोगों का वोट लेकर के सरकार बनाई गई है। लेकिन ये निश्चित तौर पर हम अपने प्रयास से जो हमसे जनता की सेवा होगी, हम निरंतर उसके करते रहेंगे। सर, जैसे आपने बोला कि झूठ बोलने पर बनी है, तो आप झूठ किस उस पे आरोप लगा रहे हैं कि झूठ बोलने पर आपको बनी? मालूम है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने द्वारका में हुई रैली में ये प्रस्ताव घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2500 रुपये देने का जो हमने वायदा किया है, हम उसे पूरा करेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि 20 तारीख में वो मीटिंग हो चुकी है। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया, ना ही किसी महिला को कोई पैसा दिया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सरकार झूठ की बुनियाद पर है, लोगों को गुमराह करती है और झूठ बोल करके अपना उल्लू सीधा करती है। सर, लेकिन हाल ही दिनों में एक सूचना आई थी कि 8 तारीख से महिलाओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो बहुत बड़ा नेता देश का जो मार्गदर्शन करता हो, देश का नेतृत्व जो कर रहा हो, उसको इतना बड़ा फ्रेब और झूठ नहीं करना चाहिए जनता से। उन्होंने जो वायदा किया था कि हम पहली मीटिंग में ये प्रस्ताव पास करेंगे, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी बात करेंगे। वो कहाँ है उनका वायदा? वो अपने वायदे पे कहीं ना कहीं वो टिके नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनकी सरकार झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई है। अरे सर, अब मेरा सवाल ये है कि आप इससे पहले कांग्रेस से चुनाव लड़े थे 3 बार, अब 15 साल रह चुके हैं सत्ता में। उसके बाद अब आप आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो सर वजह जानना चाहूँगी, आपने कांग्रेस को क्यों छोड़ा था? देखिए, कांग्रेस का अस्तित्व आज कुछ रहा नहीं है। आपने इस चुनाव के बाद भी देख लिया कि 3 बार चुनाव हो गए दिल्ली में और उनको 0/0 यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस का अस्तित्व न रहने से हमें सेवा करने की भावना मन में है और सेवा करने के लिए कोई ना कोई स्टैंड चाहिए। और वो स्टैंड हमने आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए चुना कि एक बहुत ही ईमानदार, कर्मठ, जुझारू नेता हमारे साथ में अरविंद केजरीवाल जी थे, जिन्होंने इस देश दिल्ली के लिए, आम जनता के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी। हम उन्हें, उनकी योजनाओं को पसंद करके हमने उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े हुए और हम कामयाब भी हुए। अच्छा, 12 साल का गैप दिया है आपने बीच में, इसका वजह जानना चाहूँगी, या आप जीत नहीं पाए थे या आपको टिकट नहीं मिला था? नहीं, वो पार्टी की, मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की लहर थी उसमें और मैं उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए उसमें। आप आम आदमी पार्टी से ही थे उस समय? नहीं, मैं उस टाइम पे कांग्रेस से थे? कांग्रेस से था। 3 बार इलेक्शन में कांग्रेस से हार गया था। तो इस बार हमने ये तय किया कि कांग्रेस में कोई बचा ही नहीं है, कोई वजूद रहा ही नहीं है, तो फिर वहाँ खड़े होकर के क्या करना है? बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा सर, जैसे आप 3 बार रहे कांग्रेस से, उसके बाद आपने आम आदमी पार्टी से टिकट मांगी, तो फिर जनता का कुछ आपके प्रति रवैया अलग था नहीं, टिकट को टिकट लेकर हमने के? मांगी नहीं, टिकट तो हमें बुला करके दी गई। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमारी सेवाओं को देखते हुए, हमारे काम को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए टिकट का अलाउंस जो है ना, अरविंद केजरीवाल साहब ने किया। हमने जो गए थे पार्टी में, तो उनके हम पार्टी में शामिल होने गए थे, टिकट मांगने या चुनाव लड़ने नहीं गए थे। ये उनका बड़प्पन रहा कि उन्होंने पहचान की और पहचान करके ये यहाँ टिकट दिया और हम चुनाव भी जीत करके उनके सामने गए। सर, आप विधायक बन चुके हैं अब सीमापुरी से। विधायक के तौर पर आपका पहला प्राथमिकता क्या होने वाली है सीमापुर की जनता के लिए? सीमापुरी की जनता के बीच में जाकर के अभी शपथ ग्रहण होने दो, उसके बाद अपना कार्यभार संभाल करके हम लोगों के बीच में जाएंगे और जहाँ जहाँ जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सब समस्याएं जैसी नहीं होती हैं, अलग अलग सब समस्याएं होती हैं। जैसी जैसी समस्या वो बताएंगे, उनके समाधान के उसी तरह से हम रास्ते निकालेंगे। और मेरा जो अपना मानना है कि 2 चीज़ें मैं यदि सफल हो पाया तो उसमें हम करेंगे। एक तो बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र बनाएंगे और एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी का हमारा प्रावधान रहेगा हर वार्ड में। अच्छा
सर, चुनाव के दौरान सर्वे कर रहे होंगे, तो सर्वे के दौरान तमाम समस्या आपको जनता की सुनने को मिली होगी कि कहीं पानी की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है, कहीं सड़कें की समस्या है। तो उन सारी समस्याओं से आपने जनता को कब तक छुटकारा देने का वादा किया है? देखिए, अब ये नई सरकार पर निर्भर करता है कि उसकी क्या योजनाएं दिल्ली के लिए बनती हैं, किस तरह से वो काम को लेके चलेंगे। अब हमारी तो सरकार है नहीं, हमें तो अपने प्रयास से काम कराने पड़ेंगे। जो योजनाएं ये पास करेंगे, जिस तरीके से काम करेंगे, उसी तरीके से हमें अपने क्षेत्रों में काम कराने पड़ेंगे। और निश्चित तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा अपना प्रयास जो है वो बिल्कुल लोगों के साथ रहेगा। हम कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ चलेंगे, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझ करके उसका समाधान का प्रयास करेंगे, रास्ता निकालेंगे। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था कि 10 साल से लगातार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई आ रही थी। तमाम काम भी किए हैं दिल्ली में केजरीवाल जी ने। सर, आज नहीं रही है उनकी सरकार, तो इससे जितने भी उनके प्रत्याशी हैं, जैसे आप ही हैं दिलशाद गार्डन में, तो सर आपको भी काफ़ी समस्याओं का भी फिलहाल सामना करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल समस्याओं का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन सवाल यही है कि कि गाइड करने वाला ही हमारे नहीं है। जो दिल्ली के लोग हैं वो पहले भी एक बार झांसे में आए थे, जब नरेंद्र मोदी जी ने अपने केंद्र सरकार बनाई थी। उस समय पे उन्होंने ऐलान किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे युवाओं को, और 15-15 लाख रुपए हर भारतीय खाते में डालेंगे। उस झांसे में लोग आए, उन्होंने सरकार बनाई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अभी भी झूठ का पुलिंदा है। तो मैं एक नहीं बार फिर समझता। से जनता आ चुकी है। बिल्कुल, जनता जो है गुमराह हुई है, और मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने वायदे किए हैं, ये पूरे होने वाले नहीं हैं। अच्छा, कहीं न कहीं मोदी जी साफ तौर पर आरोप लगाते हैं केजरीवाल जी पर कि आज जो वो सत्ता से बाहर हुए हैं, वो जितने भी उन्होंने उनके ऊपर आरोप थे, शराब घोटाले मामले के तमाम तरीके के आरोप थे, आज उन्हीं आरोप के चक्कर में वो सत्ता से बाहर हुए। क्या अरे, मानते हैं? नरेंद्र मोदी सरकार में एक से एक आला पड़ा है भ्रष्टाचारी, उनके खिलाफ क्यों नहीं करते कार्रवाई है? अगर ईमानदार हैं तो। केजरीवाल को पकड़ लिया इन्होंने। केजरीवाल जो ईमानदारी से काम कर रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, उसको खामोखा उसको टारगेट बनाया गया, मैं समझता हूँ। और कोई ज़्यादा ऐसे आरोप नहीं है, कोई कहीं से कोई रिकवरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बेबुनियाद आरोप हैं जो उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र है। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिलशाद गार्डन से बीर सिंह जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि सीमापुरी में क्या-क्या समस्या थी। आपको बता दूं कि 12 साल बाद सत्ता में इनकी वापसी हुई है। इससे पहले वो कांग्रेस से थे यहाँ पर विधायक के तौर पर, तब भी उन्होंने तमाम तरीके की समस्याएं जनता की सुनी, तमाम तरीके के विकास किया, और एक बार फिर से ये दोबारा से सत्ता में वापस आ चुके हैं। अब की बार आम आदमी पार्टी से है ये, और अब की बार भी जनता की जितनी भी समस्या है, वो सारी समस्याओं से यहाँ की जनता को छुटकारा दिलाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए PPM टाइम्स। मैं थी आपके साथ मानसी।